दोस्तों, बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, समाज को तो दोनों की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित लंबे समय से अभ्यर्थियों द्वारा एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि स्थानीय भर्ती का फैसला किसके पक्ष में आ सकता है या आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस सवाल को अभ्यर्थियों द्वारा वीडियो के कमेंट सेक्शन में और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कई बार पूछा गया और अभी भी पूछा जा रहा है। इसीलिए साथियों, मैं आज फैसला किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे का एनालिसिस किया जाए और एक तगड़ा वीडियो बनाकर सभी साथियों को इसे समझाया जाए। दोस्तों, वैसे तो इस वक्त ये तय कर पाना मुश्किल है कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का फैसला किसके पक्ष में आएगा, इसको स्पष्ट कहना मुश्किल है। हालांकि दोस्तों, इस वक्त इतना ज़रूर किया जा सकता है कि दोनों पक्षों का आंकड़ों और तथ्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके स्थिति को समझने की कोशिश किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, एक बात तो तय है कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का फैसला उसी के पक्ष में आएगा जिसका पक्ष मजबूत होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त बिना जाए करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस के मुद्दे पर मैं किसी के विपक्ष में नहीं हूं। मैं सभी साथियों के पक्ष में हूं और इस वीडियो में मैं सिर्फ तथ्यों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और फैसला कोर्ट को ही तय करना है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को इस केस की वास्तविकता को तथ्यों के साथ बारीकी से समझाना है, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल जाए। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद ही इस मुद्दे पर अपना व्यक्तिगत राय मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करना चाहता हूं। तो साथियों, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर स्थानीय भर्ती का विवाद क्यों शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ। तो दोस्तों, उसके लिए हमें आज से लगभग 2.5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, 9 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए 14,580 पदों पर विज्ञापन जारी करती है। इसके बाद प्रदेश भर से डीएड, बीएड, टीटी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए। फिर उसके बाद व्यापम द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसका रिजल्ट नवंबर 2019 को जारी कर दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। विवाद पैदा हुआ 30 जनवरी 2020 से। यही वो दिन था, 30 जनवरी 2020। इसी दिन छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदया माननीय अनुसुईया उइके जी ने छत्तीसगढ़ राजपत्र को संशोधित कर दिया और लिख दिया कि परंतु यह कि उक्त अधिसूचना का प्रभाव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 14,580 शिक्षक संवर्ग के पदों पर की जा रही भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक स्थापन विज्ञापन सीधी भर्ती 2019-422 पीए अटल नगर दिनांक 9/3/2019 पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती नहीं किया जाएगा। और राज्यपाल के इसी फैसले को लेकर स्थानीय क्षेत्र के हमारे साथी भड़क गए और इस फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे दिए कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए, जिसकी अगुवाई नंद कुमार गुप्ता जी कर रहे हैं। उसके बाद इस कोर्ट केस के बाद मैदानी पक्ष के साथियों ने भी स्थानीय पक्ष के विरोध में एक याचिका लगा दी। तब से लेकर आज तक लगभग 2.5 सालों तक स्थानीय भर्ती कोर्ट केस बिलासपुर हाई कोर्ट में लंबित है, जिसकी अब तक 20 बार से भी ज़्यादा
सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इसका अभी तक कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, जिसकी पिछली सुनवाई 23 सितंबर 2021 को हुई थी, जिसमें शिक्षक के पदों पर तो सुनवाई करते हुए शिक्षक के पदों पर से बाकायदा स्टे को हटा दिया गया, लेकिन सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 के पदों पर कोई सुनवाई नहीं की गई और इसे अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख दे दी गई। लेकिन शिक्षक के पदों पर स्टे क्यों हटा, तो उसका कारण जानने के लिए आप 23 सितंबर के सुनवाई के कोर्ट ऑर्डर की कॉपी को देखिए। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चूंकि शिक्षक का पद संभाग स्तरीय मतलब डिविजनल कैडर का पद है, इसीलिए इस पर स्थानीय भर्ती करना संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय भर्ती कोर्ट केस के स्टे को शिक्षक के पदों से हटाया जाता है। लेकिन सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पद जिला स्तरीय और वर्ग 3 के पद होने के कारण इस पर अभी और सुनवाई करना बाकी है और इस पर आगामी आदेश तक रोक लगी रहेगी, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा पेच यहीं पर फंस रहा है और मैं आपको आगे वीडियो में इसी को बताने वाला हूं। दोस्तों, स्थानीय भर्ती होने अथवा ना होने की 50-50% चांस है। मैं सबसे पहले आपको स्थानीय भर्ती नहीं होने के कुछ कारणों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, स्थानीय भर्ती नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण खुद विभाग द्वारा जारी 14,580 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभाग द्वारा जारी 9 मार्च 2019 की विज्ञापन में कहीं पर स्थानीय भर्ती का जिक्र नहीं है। इसलिए स्थानीय भर्ती ना होने का सबसे बड़ा कारण खुद विज्ञापन है। और दूसरा बड़ा कारण 30 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्यपाल माननीय अनुसुईया उइके जी के द्वारा राजपत्र को संशोधन करके उसमें स्पष्ट लिख देना कि वर्तमान के 14,580 शिक्षक भर्ती में स्थानीय भर्ती नहीं होगा। स्थानीय भर्ती नहीं होने का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण है खुद अनुसुईया उइके जी के द्वारा राजपत्र को संशोधन करना। अब दोस्तों, इसी कड़ी में स्थानीय भर्ती के खिलाफ तीसरा बड़ा प्रमाण झारखंड का ये न्यूज़पेपर है। इसके हेडलाइंस में लिखा गया है कि कहीं भी 100% नहीं दे सकते आरक्षण, नियोजन नीति असंवैधानिक। दोस्तों, इसको मैं विस्तार से बताऊं उसके पहले आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार भारत के लगभग 12 राज्यों में जहां पर अनुसूचित जिला है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि 12 राज्यों में नियोजन नीति के तहत अनुसूचित जिलों में जहां पर आदिवासी रहते हैं, उन जिलों में राज्य सरकार को नियोजन नीति के तहत स्थानीय भर्ती लेने का अधिकार है। और दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि 2019 में एक साथ 6 राज्यों में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शिक्षक भर्ती हेतु कमोवेश एक साथ विज्ञापन जारी किया गया था और ये मामला झारखंड के उसी शिक्षक भर्ती का मामला है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो विवाद स्थानीय भर्ती को लेकर है, वही विवाद झारखंड के शिक्षक भर्ती में भी है। दोस्तों, मैं झारखंड के इस पेपर कटिंग का सार आपको अपने भाषा में बता देना चाहता हूं, क्योंकि इसको पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सार बताऊं तो झारखंड में 2019 में शिक्षक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत स्थानीय भर्ती के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में स्थानीय भर्ती के नियम के मुताबिक होनी थी। लेकिन झारखंड की शिक्षक भर्ती की एक अभ्यर्थी सोनी कुमारी ने इसे झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और झारखंड हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो पूरे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाया।
उसके बाद ये मामला कोर्ट में लंबे समय तक सुनवाई के लिए रखा गया। इसकी बार बार सुनवाई की गई। उसके बाद अंत में कोर्ट ने स्थानीय भर्ती को खारिज करते हुए बाकायदा सोनी कुमारी के लिए एक पद सुरक्षित रखा और झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के 8,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी। और इस पूरे मामले पर झारखंड हाई कोर्ट का दलील था कि चूंकि 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि कोई भी राज्य और खुद केंद्र सरकार 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा आरक्षण देना असंवैधानिक है और नियोजन नीति के तहत राज्य सरकारों द्वारा किया जाने वाला स्थानीय भर्ती 100% आरक्षण है। ऐसे में स्थानीय भर्ती करना न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है बल्कि संविधान का भी अवमानना है। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से स्थानीय भर्ती असंवैधानिक है क्योंकि वो 100% आरक्षण है। इसीलिए दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय भर्ती के खिलाफ तीसरा बड़ा कारण इसे मानता हूँ। अब दोस्तों, स्थानीय भर्ती के खिलाफ में जाने वाला चौथा सबसे बड़ा कारण को मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, आप इस तथ्य को देखिए, इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। आंध्र प्रदेश का ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस पर 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 1992 के मंडल आयोग के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि फाउंडिंग फादर्स ने भी कभी सभी सीटों पर आरक्षण का समर्थन नहीं किया था। 50% को नियम बनाया गया था। सिर्फ विशिष्ट मामलों में बेहद सावधानी के साथ 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा 100% आरक्षण देना अनुचित, अतर्कसंगत, असंवैधानिक और गैर कानूनी है। ऐसा करना मनमानी हरकत है जिसकी अनुमति संविधान के तहत नहीं दी गई है। जनजातीय क्षेत्रों में 100% आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं बनता। ट्राइबल्स को सिर्फ ट्राइबल टीचर ही पढ़ा सकते हैं। ये बेहद निंदनीय सोच है। अन्य वर्ग के स्थानीय लोग क्यों नहीं पढ़ा सकते। अब दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसीलिए मुझे स्थानीय भर्ती होने के कारणों को अच्छे से समझाने के लिए भी कुछ ज़्यादा समय की ज़रूरत है और उसको अगर इसी वीडियो में जोड़कर बता दिया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसीलिए साथियों, इस वीडियो का दूसरा भाग आज ही इसी चैनल पर इस वीडियो के अपलोड होने के बाद उसे तुरंत अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, दूसरे भाग के वीडियो में मैं बाकायदा ये भी बताऊंगा कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के सेकेंड पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके सेकेंड पार्ट के साथ साथ मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।